हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो 11th बायो में आज का जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है 7th कोशिका व्यक्ति कोशिका झिल्ली की संरचना एवं कार्य। कोशिका व्यक्ति और कोशिका झिल्ली की संरचना एवं कार्य की पादपों में कोशिका व्यक्ति बाहर की ओर एक दृढ़ पादपों में एक दृढ़ मोटी और स्थायी आवरण होती है। दृढ़ मोटा एवं स्थायी जो आवरण होता है ये स्थायी आवरण कहलाता है सेल वॉल। प्लांट्स में बाहर की सतह पर दृढ़ मोटा और स्थायी जो आवरण होता है ये कहलाता है कोशिका भित्ति। पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति पैक्टिन एवं सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? पैक्टिन एवं सेल्यूलोज की। जो बाहर की और एक स्थायी मजबूत जो कठोर आवरण होता है, दृढ़ मोटा और स्थायी परमानेंट जो आवरण होता है वो कहलाता है कोशिका भित्ति। पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, परंतु कवकों में कोशिका भित्ति जो है कवकों में कोशिका भित्ति कवक सेल्यूलोज या काइटिन किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जबकि प्लांट्स में किसकी बनी होती है? पैक्टिन और सेल्यूलोज की। तो ये पादपों में स्थायी दृढ़ और मोटा जो आवरण होता है ये भाग कहलाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो बाहर की ओर एक आवरण का रूप में कार्य करती है। इसकी संरचना को पढ़ने के लिए अपन कई भागों में अब देखेंगे। पहले तो इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल। पादपों में जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति के बाद परिभाषा देखते हैं कि पादप कोशिका के चारों ओर पादप कोशिका के चारों ओर मोटा, दृढ़ एवं स्थायी आवरण परमानेंट जो आवरण होता है, स्थायी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। पादपों में कोशिका भित्ति भी जो पादप है, पादपों में कोशिका भित्ति पैक्टिन एवं किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज। पैक्टिन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि कवकों में
सेल वॉल कवकीय सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है? कवकीय सेलुलोज या काइटिन की बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से ये पादपों में बाहर की ओर एक निर्जीव परत के रूप में एक बाहरी आवरण, मोटा, दृढ़ और स्थायी जो आवरण होता है, ये आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति की अपन संरचना देखते हैं कि किस प्रकार से कोशिका भित्ति मुख्य रूप से 3 आवरणों से बनी हुई होती है। इसको थोड़ा परिभाषा को ध्यान से देख लेना कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर, प्लांट सेल्स जो होती है प्रत्येक कोशिका के चारों ओर, पादप कोशिकाओं के चारों ओर मोटा, दृढ़ और परमानेंट स्थायी जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के नीचे ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अन्य कोशिकाओं को आवृत करे हुए होती है। और पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पैक्टिन और सेलुलोज की। और कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकीय सेलुलोज या काइटिन की। यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सेलुलोज तो याद रह जाता है, परंतु यदि वो पूछता है कवकों में सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है तो काइटिन की लिखना है, और पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पैक्टिन और सेलुलोज की। तो अब देखते हैं कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना को, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचना को समझाने के लिए अपन एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। ये इस तरह से इसकी एक संरचना है जिसकी बाह्य आउटलाइन अपन देखते हैं पादप कोशिकाओं में। ये 3 भाग इसमें पाए जाते हैं।
ये मिडिल लैमेला है जो मध्य भाग में है, दोनों परतों के बीच में ये मध्य पटलिका कहलाती है। मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला। बाहर की ओर जो है ये प्राथमिक प्राइमरी सेल वेल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसके अंदर वाली जो द्वितीय कोशिका भित्ति और इसके नीचे वाला जो भाग है वो तृतीय कोशिका भित्ति। ये वाला जो भाग है द्वितीयक, सेकेंडरी, द्वितीयक कोशिका भित्ति और लास्ट अंदर वाला जो भाग है ये कहलाता है तृतीयक कोशिका भित्ति। तीन भाग हो गए। प्राथमिक कोशिका भित्ति, सबसे बाहर की ओर जो भाग है प्राथमिक कोशिका भित्ति। इन प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति के जो बीच में जो गैप है ये कहलाता है मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका। ये बीच में गैप वाला भाग है और ये द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति के भाग हैं। अब इसमें ये सारे के सारे भाग क्या कहलाते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हैं, भित्ति के ही भाग हैं ये, सेल वैल है। कोशिका भित्ति की संरचना। देखो कोशिका भित्ति की संरचना में मुख्य रूप से चार भाग हैं। मध्य पटलिका, ये कोशिका विभाजन के समय बनने वाली दो कोशिकाओं के मध्य की साझी पट्टी होती है जिससे मध्य पटलिका कहते हैं। इसका निर्माण कोशिका द्रव में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। पहला भाग इसका मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका। कौन सा भाग है? मध्य पटलिका। तो मध्य पटलिका ये दोनों कोशिकाओं के मध्य में जो गैप होता है उस गैप वाले भागों को इसको बोलते हैं मध्य पटलिका। इसका जो निर्माण होता है ये कोशिका विभाजन के समय बनने वाली दो कोशिकाओं के मध्य की साझा पट्टी होती है। भाई ये इस कोशिका की साझा पट्टी है और इस कोशिका की साझा पट्टी है। दो कोशिकाओं की क्या होती है? साझा पट्टी होती है। दोनों कोशिकाओं का इसमें हिस्सा होता है। तो और ये किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। कोशिका द्रव में उपस्थित, भाई इसका निर्माण कोशिका द्रव्य में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। ये दो कोशिकाओं के मध्य की एक पटलिका है जिसमें साझी पट्टिका होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति की। इस झिल्ली का जो निर्माण है, इस पटलिका का जो निर्माण है, कोशिका द्रव में जो उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पैक्टेट होते हैं उनका निर्माण कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी हुई होती है। अब प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति सेकंड भाग। प्राइमरी सेल वैल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होती है? प्राथमिक कोशिका यह मध्य पटलिका के नीचे या अंदर की ओर, यह मध्य पटलिका के नीचे
के नीचे या अंदर की ओर सेल्यूलोज एवं पैक्टिन की बनी हुई होती है। पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है? मध्य पटलिका के नीचे की ओर पाई जाती है, अंदर की ओर पाई जाती है, जो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। और यह लगातार वृद्धि करती रहती है, जिससे कोशिका भित्ति में लचीलापन रहता है। यह लगातार वृद्धि करती रहती है, वृद्धि करती रहती है, जिससे कोशिका भित्ति में लचीलापन बना रहता है। वही जो मध्य पटलिका है, इसके अंदर की ओर या इसके नीचे की ओर, मध्य पटलिका के नीचे की ओर जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, ये सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। और इस भित्ति में लगातार वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण कोशिका भित्ति में लचीलापन बना रहता है। अब है द्वितीय कोशिका भित्ति। यह अधिक मोटाई की प्राथमिक कोशिका भित्ति के नीचे जो पैक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन की बनी हुई होती है। देखो अब सेकेंडरी सेल वेल देखते हैं। द्वितीय कोशिका भित्ति, तीसरा भाग है द्वितीयक कोशिका भित्ति। सेकेंडरी सेल वेल। अब द्वितीय कोशिका भित्ति कहाँ होती है? यह अधिक मोटाई की प्राथमिक कोशिका भित्ति के नीचे। यह अधिक मोटाई की प्राथमिक सेल वेल के नीचे, भाई ये एक तो सेकेंडरी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी मोटाई अधिक होती है, और यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के नीचे पैक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन, पैक्टिन, लिग्निन ये रासायनिक पदार्थों का नाम है, एवं सुबेरिन आदि पदार्थों की बनी होती है। ध्यान रखना इसको, कौन कौन से पदार्थ? पैक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन, ये निक्षेपित होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। उन रासायनिक पदार्थों से यह सेकेंडरी कोशिका भित्ति बनी हुई होती है, और इसमें विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ, मोम, रेजिन, गोंद आदि पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ मोम, रेजिन, गोंद आदि पदार्थ पाए या आदि विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण ये चिकनी और अपारगम्य होती है। आदि पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण यह चिकनी एवं अपारगम्य होती है। क्या होती है? अपारगम्य। इससे कुछ पदार्थ आर पार नहीं गुजर पाते। तो सेकेंडरी जो कोशिका भित्ति अधिक मोटाई की पैक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन आदि पदार्थों की बनी हुई होती है। इसमें अकार्बनिक पदार्थ मोम, रेजिन, गोंद आदि का निक्षेपण होता है, पाए जाते हैं, जिसके कारण ये चिकनी और अपारगम्य होती है। लास्ट की जो है तृतीय कोशिका भित्ति, यह कुछ ही कोशिकाओं में पाई जाती है। चौथा भाग है इसका तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति यह भाग
कुछ ही कोशिकाओं में पाया जाता है। भाई जो तृतीयक कोशिका व्यक्ति होती है ये सभी कोशिकाओं में नहीं होती है, ये कुछ कोशिकाएं होती हैं। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य के सूखने से होता है। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कोशिका द्रव्य के सूखने से होता है। जिम्नोस्पर्म की वल्किकाओं में जाइलम का निर्माण करती हैं। जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में, यह जो है जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में जाइलम का निर्माण करती है। जाइलम का निर्माण करती हैं। तो ये हुई अपने आज का जो टॉपिक है सेल वॉल, कोशिका व्यक्ति की संरचना, कोशिका व्यक्ति की परिभाषा। कि कोशिका व्यक्ति की संरचना को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया है। मिडिल लेमेला, ये इन कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, जो दोनों कोशिकाओं की साझी पट्टिका होती है। प्राथमिक कोशिका व्यक्ति जो मध्य पट्टिका के अंदर की ओर होती है, ये द्वितीय कोशिका व्यक्ति और तृतीय कोशिका व्यक्ति। अब इसमें देखो मध्य पट्टिका जो होती है, साझी पट्टिका होती है, जो दोनों कोशिका व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य, प्राथमिक और द्वितीय कोशिका व्यक्ति को, जो किसकी बनी हुई होती है, पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। प्राथमिक कोशिका व्यक्ति जो है, प्राथमिक कोशिका व्यक्ति ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की। वो तो मध्य पट्टिका तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी हुई होती है, और इसके कारण इसमें लचीलापन होता है। प्राथमिक कोशिका, द्वितीय कोशिका व्यक्ति में देखो सेकेंडरी सेल वॉल, ये अधिक मोटाई की प्राथमिक कोशिका व्यक्ति के नीचे की ओर पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, पैक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन। ये रासायनिक पदार्थों के नाम हैं। इन रासायनिक पदार्थों से बनी हुई होती है। इनमें कुछ अकार्बनिक पदार्थ, ये इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो मोम, रेजिन, गोंद आदि पदार्थों का इस पर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो व्यक्ति है चिकनी और अपारगम्य होती है। कुछ पदार्थों के लिए अपारगम्य होती है। तृतीय कोशिका व्यक्ति, ये लास्ट स्टेप है, कोशिका व्यक्ति की लास्ट संरचना का भाग है, और यह भाग कुछ ही कोशिकाओं में पाया जाता है, जो जिम्नोस्पर्म की, इसका निर्माण जो है कोशिका द्रव्य के सूखने से होता है। कोशिका जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसका सूखने से इसका निर्माण होता है। ये जिम्नोस्पर्म की वाहिकाओं में जाइलम का निर्माण करती है। तो ये हुई अपने पादप कोशिका की संरचना। अब पादप कोशिका की परिभाषा किसकी बनी हुई होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पादप कोशिका पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, और कवकों में जो कोशिका व्यक्ति है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ये आज अपना टॉपिक बस यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगला पॉइंट करवा लें।